यमुना जीरो पानी लागे। ओ मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। राजधाम राधा जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। राजधाम राधा जू को रजधानी लागे, रजधानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया। 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 इनकी बाधा दूर करे मेरे मुरली वारो श्याम। इनकी बाधा दूर करे मेरे मुरली वालो श्याम। राधा नाम तो सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। राधा नाम तो सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मने खारो
माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। मारी जी भड़िया नो भावे राधा नाम मलाई। हरी जी भड़िया ने भावे राधा नाम मलाई। भारती लली तो गुड़ खाने लागे, गुड़ खाने लागे। मन खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। भारती लली तो गुड़ खाने लागे, गुड़ खाने लागे। पानी खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मन खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। पानी खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। पानी खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। कान्हानत मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। 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 कोटिन रूप धर्यो नंद नंदन तौ न पायो पार। कोटिन रूप धरे नंद नंदन तौ न पावे पार। रंग की छबीली पटरानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। रूप रंग की छवि ले पटरानी लागे, महारानी लागे। पानी खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मन खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। पानी खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। तेरे से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। पानी खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। पानी खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। पानी खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। पानी खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। भगवान सुखदेव जी को नमन करने के बाद सूत और सौनक जी का संवाद। सौनक इत्यादि ऋषि बैठे हैं नैमिषारण तीर्थ क्षेत्र पर। नैमिषारण की जो भूमि है ये यज्ञ की भूमि है, कथा की भूमि है। हमारे प्रभु जब अश्वमेध यज्ञ किए थे तो नैमिषारण की भूमि पर ही किए थे। और वृंदावन की भूमि प्रेम की भूमि है। और अयोध्या जी अयोध्या वैराग्य की भूमि है। वैराग्य की भूमि है अयोध्या।
यज्ञ की कथा की भूमि है नैमिषारण्य और प्रेम की भूमि है वृंदावन ब्रज। सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य, त्रेता का तीर्थ पुष्कर, द्वापर का तीर्थ कुरुक्षेत्र और कलयुग का तीर्थ है गंगा। गंगा के तट पर 4 घाट हैं, कृपा का, भक्ति का, मुक्ति का और वैराग्य का। आपको भक्ति चाहिए भगवान की तो भक्ति के घाट पर जाइए, भक्ति मिलेगी। भक्ति का घाट कहां है? प्रयाग में, जहां भरत जी भिक्षा मांगे थे ना, मांगाओ भीख त्याग निज धर्मो। भरत जी ने मांगा क्या? कोई राज वैभव नहीं मांगा था। ये भक्ति की भूमि है, कृपा की भूमि है, जहां सुखदेव परीक्षित का संवाद हुआ है, जहां मां गंगा की गोद में स्वर्ण कमल खिलते थे। यमुना जी में नील कमल, गंगा जी में स्वर्ण कमल, और नारायण पर्वत के ऊपर ब्रह्म सरोवर है, वहां ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल आज भी खिलते हैं, लेकिन वहां बड़ा दुर्लभ है। जो पहाड़ के लोग हैं वही पहुंच पाते हैं वहां, या कोई साधक जाके ला सकते हैं, बाकी बड़ा कठिन। मुक्ति की भूमि है काशी, वैराग्य की भूमि पड़ती है मायापुर क्षेत्र में। सौनक इत्यादि ऋषि बैठे थे नैमिषारण्य में। देखो, तीर्थ जाने मात्र से शांति नहीं मिलती। वहां भी व्यवधान हो गया था, देवता वहां पर आ गए अमृत का कलश लेकर। शुकम नत्वा वदन सर्वे शुकार्य कुशलासुरा। स्वार्थी देवता सुखदेव जी को प्रणाम किए। सुखदेव जी मुस्कुराने लगे। कहो कैसे आना हुआ? गुरुदेव, आपके शिष्य को मृत्यु का भय है ना, ये अमृत पिला दीजिए, और आपके मुख से जो निकलने वाला कथामृत है वो मुझे पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, ये विषय तो परीक्षित का है, कौन सा अमृत पिएंगे? जो आप अमृत लेके आए वो पिएंगे या कथामृत का पान करेंगे? ये तो अब मान लो आपके सामने दूध भी रखा है और पानी भी है, अब आपकी जो इच्छा हो वो पियो, कोई मना करने वाला तो है नहीं। ठीक, तो बोले ये निर्णय तो परीक्षित का है हमारा निर्णय। परीक्षित जी बड़ी विनम्रता से कहते हैं, गुरुदेव, आपके मुख से जो निकलने वाला कथामृत है वो पारसमणि के समान है। आपके मुख से निकलने वाला कथामृत पारसमणि के समान है, और देवताओं के द्वारा जो लाया गया अमृत है वो कांच के टुकड़े के समान है। इस संसार में ऐसा कौन भाग्यहीन होगा जो पारसमणि को छोड़कर कांच के टुकड़े को स्वीकार करे? वो काचा कौन निर्माण? परीक्षित जी उपहास कर दिए देवताओं का। अरे स्वार्थी देवताओं, आपको रसपान करना तो बैठकर रसपान करो, लेकिन कांच के टुकड़े के बदले मैं पारसमणि का त्याग करने वाला नहीं हूं। मेरे दृष्टि में जो भगवान की कथा है वो पारसमणि है, और आपके द्वारा लाया हुआ अमृत एक कांच का टुकड़ा है। सुखदेव जी गदगद हो गए। धन्य हो परीक्षित, आपके मन में कथा के प्रति ये भाव, इतना प्रेम। जहां कथा के प्रति प्रेम भाव होता है देवियों सज्जनों, वहां कथा रसपान करवाने में भी आनंद आता है। यहाँ आनंद आएगा क्योंकि आप सब कथा प्रेमी हो। पिछली बार मैं देखा था, गर्मी के महीने में आप लोग तपस्या करते 2 बजे धूप में आ जाते। इस बार तो फिर भी न गर्मी है न सर्दी है। वैसे हम लोग तो सोचे थे कि हो सकता कुछ सर्दी मिले, जहां से आए थे तो वहां भयानक ठंड थी, अब यहाँ अच्छी गर्मी लग रही है। परीक्षित जी के भाव को देखकर
सुखदेव जी गदगद हुए, स्वार्थी देवता लज्जित हो। देखो हमारा आपका जो कर्म है हमको आपको लज्जित करता है, और हमारा आपका कर्म ही हमको आपको सम्मान दिलाता है। कर्म जीवन में हमेशा अच्छे करो, सारा खेल कर्म का है, और कर्म का फल यहाँ हर किसी को भोगना पड़ा है। हमारे शरीर में ताकत हमेशा रहेगी, कोई गारंटी नहीं है। इस ताकत को पाकर कभी भगवान के सामने प्रमाद नहीं करना चाहिए। यानी भगवान न करे एक अंग कहीं ढीला पड़ जाए तो चलने में भी समस्या होती है महाराज, पानी का गिलास लेने में भी आंख से आंसू निकल आते हैं। परमात्मा की लीला तो परमात्मा ही जाने, लेकिन दोष परमात्मा का नहीं होता, हमारे कर्म का होता है। हम जैसा बीज बोएंगे फसल वैसी ही, बोए बीज बबूल का तो आम कहां से होए। इसीलिए कर्म के बीज अच्छे बोना, ताकि किसी प्रकार की कोई जीवन में परेशानी ना हो। अरे जब परेशानी आएगी तो कोई भी पास आने को तैयार। मैं तो कई जगह धनवानों के यहाँ देखा हूं, जिनके माता पिता जीवन में पता नहीं कितना पैसा कमाते बच्चों के लिए, पर भगवान न करे बीमार हो जाए। बीमार हो गए एक नौकर को रख देते हैं, बेटे लोग नौकर सेवा करता है, नौकर बैठा रहेगा, लेकिन बेटे बहू पास में बैठने को तैयार। वृद्ध पिता को पानी एक नौकर देगा, लेकिन जिस बेटे को संभालने के लिए पिता वृद्ध हुआ है, बेटा पानी के गिलास नहीं दे देता। जिसके बेटे देते हो भगवान की बड़ी कृपा है। अरे ऐसी पूंजी कमा के क्या करोगे जहां अंत में केवल अश्रु बहाना पड़ा। देवताओं का कर्म देवताओं को लज्जित कर दिया। ये मृत्यु लोक है, यहां हर किसी को कर्म भोगना पड़ा है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। हम कई बार सोचते हैं अरे कोई नहीं देख रहा है, क्या करना है, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन कोई देखे न देखे भगवान तो देख रहा है ना। कर्म दुनिया से अपने छुपा जाएगा, प्रभु की नजरों से बचकर किधर जाएगा। कर्म जैसा किया वैसा भुगतना पड़े, व्यर्थ आंसू बहाने से क्या। देवता लज्जित हुए। इसके बाद शौनक इत्यादि ऋषि सूत जी के समक्ष एक जिज्ञासा व्यक्त की। गुरुदेव, देवर्षि नारद यत्र तत्र विचरण करने वाले एक जगह बैठकर भागवत की कथा का रसपान कैसे किए, कि चलते रहते हैं। तब सूत जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं सुनिए। एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मला शतसंगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम् कथं ब्रह्मन् दीनमुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि जिनके जीवन का एक ही व्यसन है कथा और कीर्तन। हरि शरणम। हरि शरणम 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 हरि हरि शरणम हरि शरणम
यही संतों ने गाया है, यही भक्तों ने पाया है, यही संतों ने गाया है, यही भक्तों ने पाया है, यही संतों ने गाया है, यही भक्तों ने पाया है, यही संतों ने गाया है, यही भक्तों ने पाया है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणमो हरि शरणमो हरि शरणमो हरि शरणमो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणमो हरि शरणमो हरि शरणमो। सनकादिकों के जीवन की मस्ती है कथा और कीर्तन। कोई श्रोता आ गया तो ठीक है, नहीं एक भाई प्रवक्ता, तीन भाई श्रोता। गन्धमादन पर्वत पर ये चारों बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी को देख करके कहते हैं, कथम ब्राह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अच्छा श्रोताओ, एक बात बताओ, संतों को चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बोलो, संतों को चिंता करनी चाहिए कि नहीं? नहीं करनी चाहिए। और आप लोगों को करनी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, संतों को ही चिंता करनी चाहिए, हमको आपको नहीं। क्यों? जब तक संत चिंता नहीं करेंगे तो हमारा आपका कल्याण नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, विश्वामित्र को चिंता ना होती तो क्या राम लक्ष्मण की याचना करने जाते हैं? न जाते। और राम लक्ष्मण को लेकर के ना तो ताड़ुका मारी जाती, राम सीता का मिलन होता, फिर क्या? तो संतों को चिंता करनी चाहिए कि नहीं? अब बोलो, करनी चाहिए ना? पहले उत्तर था नहीं करनी चाहिए। देखो, संत चिंता करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। सनकादिकों ने पूछा, क्या बात है? अरे ब्रह्मा के मानस पुत्र, आज आपका मुखमंडल उदास, अनमनस, आपको किस बात की चिंता सता रही है? इतनी शीघ्रता के साथ कहां से आ रहे हो? आपके आने का कारण क्या है? अब नारद जी और सनकादि गंधमादन पर्वत पर निवास करें और आप लोग अपने अपने भवन में जाकर के निवास करें। 7 बज चुके हैं, अब आरती कराएंगे। भागवत जी की आरती करिए, आप लोग प्रसाद लीजिए और आरती के बाद एक भजन होगा। आरती के पहले नहीं, पहले आरती करा दें, जिसको जाना चलते रहेंगे और आरती के बाद एक भजन। सभी लोग खड़े हों, बड़े प्यार के साथ भागवत जी की आरती करें। आरती थाली हमारे आचार्य लोग तैयार कर रहे हैं। जब तक 2 मिनट श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये चुप करनी ये दुख हरनी, चुप करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंथी खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बोल खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल शतपंथी खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को गौरव करुणावतारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। शरण पड़ेगी राज है तुम राखो जग के, दोनों